हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन के ऊपर मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप लोग जाएं वहां पे देखें उसको अच्छे तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। बट आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर है। वन वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर जो बच्चे कोई डायरेक्ट ये वीडियो मिल रहा है या वो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो उनके लिए भी मैं फंक्शन को पहले इंट्रोड्यूस कर दूंगा इस वीडियो की स्टार्टिंग में। ठीक है, किस किस कंडीशन में हम फंक्शन बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है, किस कंडीशन में बोल सकते हैं ये फंक्शन नहीं है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा जो मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो अगर जो डायरेक्ट यहाँ पे आए तो जाएं डिस्क्रिप्शन में, पहले उनको देख ले तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये व्हाइट बोर्ड आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिख देते हैं, दैट इज फंक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर फंक्शन हम किसे बोलेंगे और क्या इसके कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन, रिलेशन फ्रॉम A to B is a function if तो पहला क्या है, every element of set A will have an image. Every element of set A will have an image. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, every element of set A will only one image in set B। ठीक है, तो चलिए आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ये कह क्या रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव एन इमेज, और सेकंड चीज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब क्या हुआ, ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर मान लो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव इमेज, तो मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विल हैव एन इमेज, मतलब इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो उसके कोई ना कोई इमेज यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, बट अगर वो बन रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल ओनली वन इमेज इन सेट बी, मतलब क्या हुआ, देखिए दो कंडीशन करके बताता हूँ। ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन। ठीक है, अब इस पे मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रेन, और इस पे लिख देता हूँ मैं गर्ल। ठीक है, इस पे भी चिल्ड्रेन और इस पे भी गर्ल। ठीक है, गर्ल्स लिख लो, बहुत सारे हैं और चिल्ड्रंस भी लिख लो। ठीक है, अब ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। अब ये आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर दे दिया ABCDEF। ठीक है, अब क्या है, ए से बी का जो रिलेशन है वो मदर का है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो इनके मदर है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या कोई एक चाइल्ड का दो मदर हो सकता है क्या।
ऐसा कुछ पॉसिबल है कि एक चाइल्ड का दो मदर? प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? चलिए सेकंड सिचुएशन देखते हैं। ए है, ये बी, 1 2 3 4 5, दूसरा ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि एक चाइल्ड है, ठीक है, उसकी मदर ए है, बी जो चाइल्ड है उसका भी मदर ए है, सी जो चाइल्ड, थ्री जो चाइल्ड है उसका भी मदर ए है। ये पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है, तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे, इज अ फंक्शन। क्लियर है? अगर आप मदर चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कहीं पे भी फंसोगे नहीं और आप बता पाओगे ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है? तो दो कंडीशन फंक्शन होने के लिए, दो कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। पहला, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव इमेज। जैसे देखो, ये सब का कोई ना कोई इमेज बनेगा ही बनेगा, और जो भी इमेज बनेगा वो ओनली वन इमेज बनेगा। क्लियर है? दैट इज यूनिक भी बोल सकते हो, यहाँ पे यूनिक वर्ड भी यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा आप लोगों को? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन क्या, एक दो एग्जांपल और करके देख लेते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर से दो सिचुएशन दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी ले लिया, यहाँ पे नाम ले लिया। पहला हो गया अमन, फिर दूसरा हो गया अंकित, फिर तीसरा हो गया बबलू, फिर ले लो गोपी, है ना, और एक और ले ले, चंदू ले लो। यहाँ पे ले लो चंदू। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये इसके साथ लिंक, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन है क्योंकि इसका सारा एलिमेंट जो है वो लिंक्ड है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक ये हटा देता हूँ, अब आपसे मैं पूछूंगा ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर नहीं, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा है। मतलब ये एलिमेंट क्या है, खाली है, लिंक्ड है ही नहीं किसी से। ठीक है, अभी क्या पढ़ाया था हम आपको कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव इमेज, मतलब उसका इमेज होना चाहिए। इसका तो है ही नहीं डी का, तो इसको नहीं बोलेंगे, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, और अभी जो सिचुएशन आपको दिया था, जैसे ए बी सी डी, और ये चंदू, अमन, अंकित, बबलू, गोपी, है ना। अब इसमें क्या था, ये इससे लिंक्ड है, ये इससे है, ये इससे है, और ये इससे। तो ये फंक्शन है, हाँ है, क्योंकि एवरी एलिमेंट विल हैव इमेज इन सेट बी। ये सेट ए है, सेट बी है, ये ए है और ये बी है। आई होप समझ में आया होगा फंक्शन किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको एक्स दे देगा, एक्स दे दिया आपको 1 2 3 4, ठीक है, वाई आपको दे देगा 1 5 9 11 15 एंड 16। ठीक है, और आपसे पूछेगा, लाइक एक फंक्शन ये दे देगा बना करके आपको, और पूछेगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। जैसे 1,1 हो गया, फिर ये हो गया वो 2,1, फिर हो गया 3,1, फिर हो गया, अच्छा सॉरी ये 11 हो गया, 3,1, फिर हो गया ये 4,15। ठीक है, दूसरा फंक्शन है आपका 1,1, 2,7, फिर 3,5।
ठीक है। तीसरा है आपका f3 दैट इज 1,5 2,9 3,1 4,5 सॉरी 2,11 ये, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपको बताना है कि ये फंक्शन है, ये है या ये है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि x का जो सारा एलिमेंट है वो प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा होता है x, y, ठीक है। तो ये x वाला एलिमेंट, ये y वाला एलिमेंट। तो x वाला एलिमेंट देखो यहाँ पे 1 है, 2 3 4, मतलब सारा का सारा एलिमेंट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 का 1 के साथ है, ठीक है। 2 का 5 के 2 का 11 के साथ है, ठीक है। 3 का 1 के साथ है, ठीक है। 4 का देखो, 3 का 1 के देखो ध्यान से, ये चाइल्ड है, ये मदर है। ये क्या है? चाइल्ड, ऐसे करके याद रखना। ये क्या है? मदर, ठीक है। तो एक चाइल्ड के दो मदर हो सकते हैं ना, तो ये भी मदर और ये भी मदर, सॉरी 1, हाँ ये 1 का 1 के साथ है और 3 का भी 1 के साथ है, मतलब दो चाइल्ड का एक मदर हो सकता है, 1 का 1 के साथ, 3 का भी 1 के साथ। क्लियर है? उसके बाद 4 का 15, चलो ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। सेकंड चेकआउट करते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 तो है ही नहीं। तो डायरेक्टली अब आगे चेक ही नहीं करना है, बोल देंगे ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये लिंक्ड अप नहीं है, फोर्थ वाला जो है उसका इमेज नहीं बन रहा है। तो उसको डायरेक्टली बोल देंगे F2। यहाँ पे F2 के लिए रीजन क्या लिखेंगे? F2 के लिए रीजन लिखेंगे 4 हैज नो इमेज, 4 हैज नो इमेज इन Y, ठीक है। फिर थर्ड वाला चेकआउट करते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। 1 एलिमेंट लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, बट 2 फिर से एक बार और आ गया। ये तो गड़बड़ है। मतलब क्या हुआ? दो चाइल्ड का, मतलब कि देखो ध्यान से देखना, ये 2 है, ठीक है। अब ये 2 तो एक ही चाइल्ड है ना, ठीक है। अब इसके दो मदर कैसे हो सकते हैं? ये वाला भी मदर और ये वाला भी मदर, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको तो बताए थे, तो ये नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। तो इसका रीजन क्या देंगे? F3 का रीजन, F3 का देंगे 2 इज एसोसिएटेड, मतलब इमेज दो बना रहा ना, 2 इज एसोसिएटेड टू 9 एंड 11, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं है फंक्शन और ये भी फंक्शन नहीं है, मतलब फंक्शन कौन सा? सिर्फ F1 वाला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। चलो अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग चलते हैं। फंक्शन बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जो है वो 1 1, ठीक है, जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा है मेनी 1, मेनी 1, इसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग लगी है ना? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये डिफाइन है रियल टू रियल, ठीक है। ये भी डिफाइन होता है रियल टू रियल। तो फिर सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताइए। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं 1 1 का। फंक्शन f is 1 1 if every element has a unique image। अब कैसे भाई? एग्जांपल के तौर पे देखिए, यूनिक इमेज कैसे? एफ ऑफ एक्स ले लिया मैंने 2x + 3, ठीक है। अब ये ले लिया मैंने x, ये ले लिया हमने
वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, 1 डाला तो ये क्या आएगा 5। अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला तो 2 डालने से 2 जा 4, 4 3 7। अगर मान लिया यहाँ पे मैंने 3 डाला तो 3 डाला, 3 2 जा 6, 6 3 9। तो मतलब हमेशा जो हमें दे रहा है ना, वो क्या दे रहा है, यूनिक दे रहा है। क्लियर है? तो सर मेनी वन क्या देगा फिर? मेनी वन में देखिए, अगर मान लो कोई 1 1 नहीं देता है तो मेनी वन देगा, अदरवाइज द फंक्शन इज मेनी वन। यहाँ पे लिख देते हैं, अदरवाइज द फंक्शन इज मेनी वन। अब कैसे, इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स ले लो आप, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं क्या, 1 डाला तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। -1 डालो तो -1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा है ना। तो मतलब क्या हो गया, एक सेकंड, तो 1 आ रहा है तो उसको 2 बार तो नहीं लिख सकते यहाँ पे। मतलब क्या हो गया, 1 के लिए भी 1 आ रहा है और -1 के लिए भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब जैसे 2 डालो, 2 का 4, -2 डालो, -2 का भी 4। मतलब मेनी वन, मतलब एक से ज्यादा मेनी बोलते हैं, एक से ज्यादा मेनी और उसका वन, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मेनी वन, दैट इज सर्जेक्टिव। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आया होगा आप लोग, समझ में आ गया 1 1 क्या होता है, मेनी वन क्या होता है। ठीक है, अब एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं 1 1 और मेनी वन का। मतलब एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों को खुद से बताना है कौन सा 1 1 है और कौन सा नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी डी। ये हो गया 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें 1 1 कौन सा है। तो इसमें देखो हर एक का यूनिक इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 1। इसको क्या बोलेंगे, इसको 1 1 नहीं बोलेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एलिमेंट भी छूट रहा है और यहाँ पे 2 का 1 भी बन रहा है। ठीक है, तो इसको और भी अलग कैटेगरी में रखेंगे। कैसे कैटेगरी में रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बस अभी यहाँ पे जान लो कि ये 1 1 फंक्शन, इट इज नॉट 1 1, ऐसे लिखो, इट इज नॉट 1। तो सर 1 1 नहीं है तो क्या बोलेंगे पर्टिकुलरली इसको, चलिए आइए वही सीखते हैं। देखिए 1 1 जो था और एक था हमारा मिनी वन, है ना। ठीक है, तो ये जो 1 1 है, अच्छा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो नहीं बताया ना आपको 1 1 का। ये देखिए, देखिए जैसे ये वाला टर्म है, ठीक है, इसको मैथमेटिकल हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट जो हम लोग करते हैं, डेट इज एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, देयरफॉर एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हो गया, अरे भाई एफ ऑफ एक्स दे रखा है मैंने, तो एफ ऑफ एक्स वन डालो, तो एक्स वन डालोगे तो क्या हो जाएगा 2x1 + 3। अब एफ ऑफ एक्स टू डालो, तो एफ ऑफ एक्स टू डालोगे तो 2x2 + 3। अब दोनों को इक्वल रख दिया, देखो मैंने इक्वल रख दिया, 2x1 + 3 इक्वल्स टू 2x2 + 3। तो 3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 2x1 = 2x2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो x1 = x2 आ गया। तो जो हमें x1 = x2 दे देता है
उसको हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शन है। क्लियर है? ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और मैनी वन के लिए फिर वही डालो, यहाँ पे f1 डालो, यहाँ पे x1 का स्क्वायर आएगा, फिर f2 डालो तो x2 का स्क्वायर आएगा। बट ध्यान देना, उसको एक तरफ ले आना, तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में टूटेगा, फिर चेकआउट कर लेना कि कौन सा मेनी वन देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इट इज नॉट अ वन वन, और वो भी चेकआउट कर लिया हम लोग ने। अच्छा हाँ, अब वन वन का क्या है कि दो हिस्सा है, दो पार्ट बनेंगे वन वन के। तो दो पार्ट कौन कौन से बनेंगे? पहला है ऑन टू और दूसरा है इन टू। मेनी वन भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ऑन टू और इन टू। ऑन टू वन वन इंटू वन वन, ऑन टू मेनी वन इंटू मेनी वन। ठीक है? तो जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है? ऑन टू कब बोलेंगे और इन टू कब बोलेंगे? ऑन टू का मतलब हो गया है कि जब वन वन है तो यूनिक इमेज ही बनाएगा। ठीक है? यूनिक इमेज वाला ABCD, और इधर 1 2 3 4 लिखो। ठीक है? अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको तो वन वन बोलोगे। ठीक है? बट कभी अगर ऐसा हो गया, ABCD 1 2 3 4 5, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं दिस 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 और दिस, और इसका एक एलिमेंट खाली रह गया। ठीक है? तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे? ऑन टू, सॉरी इन टू। ऑन टू तो यही है ना, ऑन टू यही है, मतलब कि हर एक क्या है, इमेज बनाएगा, यूनिक इमेज। यहाँ पे भी यूनिक इमेज बन रहा है, बट वाई एलिमेंट का एक एलिमेंट वैकेंट रह जा रहा है, एक से ज्यादा भी रह सकता है, तो उसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। जैसे मान लो ABCD। ठीक है? और यहाँ पे आपका है 1 2 3 4 5 6। तो A2 से हो गया, B3 से हो गया, C4 से हो गया, D5 से हो गया। अब देखो 1 और 6 वैकेंट रह रहा है, लेकिन इमेज भी यूनिक बना रहा है। यूनिक बना रहा है इसलिए वन वन, बट ये वैकेंट रह रहा है उसके लिए हो जाएगा इनटू। और वैकेंट नहीं रहेगा तो मेरा ऑन टू वन वन फंक्शन। क्लियर हुआ? अच्छा, मेनी वन में क्या है? मेनी वन में है एक, ये दे दो ABCD। ठीक है? 1 2 3 4 5। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेनी वन। ठीक है? ये इसके साथ, अच्छा, ये इसके साथ, और चलो ठीक है, कोई नहीं, एक और बढ़ा लेते हैं, नहीं इसको कम कर लेते हैं। इसको यहाँ से, इसको ऐसे हटा। एक सेकंड, इसको हटा। अब सही, बस समझाने के लिए आप लोग कर रहे हैं। ठीक है? तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो ध्यान से, मेनी वन का मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो है मेनी वन। ठीक है? अब बाकी तो सिंगल सिंगल बना रहा है, मेनी वन हो गया, मेनी वन ऑन टू, मतलब एक भी खाली नहीं है इधर। अगर ये खाली हो गया तो ध्यान से ABCD, और यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4 5, मतलब ऐसा। ठीक है? ये इससे, ये इससे। अब देखो ये खाली रह गया और ये खाली रह गया, तो उसको क्या बोलेंगे? मेनी वन इंटू फंक्शन। इंटू मेनी वन फंक्शन भी बोल सकते हो। तो जरा ध्यान से देखिए, जो हम लोग यहाँ पे आपको अभी बोल दिया था, इट इज नॉट वन वन। तो देखो ध्यान से, मेनी वन तो हो ही रहा है, सारे लिंक्ड अप भी है, डी मेरा वैकेंट है, उसको क्या बोलेंगे बताइए? इट इज नॉट वन वन। तो मेनी वन तो है, मेनी वन, और एक वैकेंट भी है, तो इनटू, तो क्या बोलोगे? इनटू मेनी
वन फंक्शन। क्लियर है? अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन बोल देगा आप लोग आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और कुछ उसमें क्वेश्चंस भी आप लोग को करवा दूंगा मैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।